Hello everyone, this is Deepti and welcome back to this channel. So now we are going to continue our maths pedagogy video series with question number 11. Okay, अब इसकी बात कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अब वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं. ये बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स जो है बहुत टफ सब्जेक्ट होता है. अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके. उक्त दृष्टिकोण है, ये किसने कहा था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा नीति 1986 में, या मुदालियर आयोग, या फिर राधा कृष्णन. तो ये जो था ये शिक्षा नीति 1986 का दृष्टिकोण था कि मैथ्स जो है वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है. ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. विच इज़ गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है. गणित विषय में अक्रमबद्धता है, गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है, या फिर गणित एक मूर्त विषय है. तो इसमें गणित की प्रकृति और संरचना में क्या है कि गणित एक रसहीन विषय है. ये रसहीन इसलिए कह दिया गया है यहाँ पर. रसहीन है, उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि इस सब्जेक्ट की वैल्यू कम है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन एक जो चीज़ रस की बात होती है, जैसे हिंदी में हमने रस पढ़े हैं ना, उसको आप गा सकते हो, या किसी भी और चीज़ से आप समझ रहे होंगे कि ये किस एवज में कहा जा रहा है. सो डोंट माइंड इट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए. कौन सी बात ऐसी है जिस पर टीचर को ध्यान नहीं देना है? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या फिर आनंद की प्राप्ति ना हो. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा ना हो? तो ये है आपका आनंद की प्राप्ति ना हो. ठीक है, हमें किसी तरह का मज़े के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है. तो ये कथन किसने कहा था? ड्यूच ने, बेकन ने, डेटन ने, या फिर प्लूटो ने. तो ये डेटन ने कहा था कि गणित शिक्षण जो है उससे केवल नॉलेज ही नहीं बल्कि पावर जो है वो आएगी. ठीक है, तो ये डेटन का वाक्य था. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. व्यवहारिक गणित का भाग है. क्या है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ बाकी करना, समीकरणों को हल करना, या फिर बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया था कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए. यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? ठीक है, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों की. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 4. कौन सा एक संकल्पना पर दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने. 16. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया था गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए. यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो ये है गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ महत्वाकांक्षी वर्ड इंक्लूड किया गया है. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति, ठीक है, संकेत करती है किस पर? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए, गणित के खेलों का सृजन करने के लिए, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना. तो आपने भी मैथ्स में जब पढ़ा होगा 8th 9th 10th 11th या जब थ्योरम हम लोग सॉल्व करते थे अलजेब्रा वगैरह में, तो एक चीज़ आपने देखी होगी, वहाँ पर एक थ्योरम से ही अगली थ्योरम प्रूफ हो जाती थी. तो वही चीज़ है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का बनना ही गणित की लंबी आकृति की तरफ संकेत करती है. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस चीज़ के लिए है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है,
गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्राण प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन और निपुणता, गणित में निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। ठीक है, अब गणित में लचीलापन डॉट 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 की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? सामान्य प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, या परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो हियर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या होगा? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, ये गणित का लचीलापन होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। क्या चीज़ है जो गणित की शिक्षा से आती है? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो ऑब्वियस है, इसमें किसी को भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाएं निखर कर आए, उनका डेवलपमेंट हो, इसी के लिए गणित की शिक्षा इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य। अब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। संकीर्ण उद्देश्य पूछा है। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, या परिकलन व मापन पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड, संख्यात्मक कौशलों का विकास। बिल्कुल, बच्चों को नंबरिंग से रिलेटेड जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी उनका कौशल है, जो स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, इसी के लिए गणित पढ़ाई जाती है। गणित की शिक्षा उनके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।